रायपुर के बानागोमा में स्थित लीलावती देवी भगवान दास गौ सेवा सदन में एक अनोखी पहल की जा रही है। यदि किसी वाहन चालक से अनजाने में गौवंश को चोट पहुंच जाती है तो उन्हें भागने की बजाय इस गौशाला में पश्चाताप करने का मौका मिलेगा। वाहन चालक यहां आकर गौ सेवा देंगे जिसमें अब वो अपनी गलती का पश्चाताप कर सकेंगे। अब तक इसके लिए 20 से ज्यादा लोग सामने आ चुके हैं जिन्होंने निस्वार्थ भावना से गौ सेवा की जांच की। यहाँ के सेवादार इसे गौशाला नहीं बल्कि गौ मंदिर मानते हैं। 2 सालों में सैकड़ों गौवंशों का रेस्क्यू कर यहाँ पनाह दी गई। यहाँ आईसीयू से लेकर अलग अलग वार्ड हैं जहाँ गौवंश का इलाज किया जाता है। क्या है इस गौ मंदिर का उद्देश्य और कैसे हो रहा है इस अनोखी पहल पर का मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी प्राची पांडे ने। यदि व्यक्ति अपनी गलती को खुले मन से स्वीकार करता है और उसे सुधारने की कोशिश करता है तो ये पश्चाताप की पहली सीढ़ी होती है। वैसे तो राजधानी रायपुर में ऐसे बहुत सी गौशालाएं हैं जहां गौवंशों की सेवा की जाती है, उनका उपचार किया जाता है। लेकिन इस वक्त हम राजधानी रायपुर के एक ऐसे गौशाला में मौजूद हैं जहां पर न केवल गौवंशों की सेवा होती है, उनका उपचार होता है, बल्कि लोगों को पश्चाताप का भी मौका दिया जाता है। क्या है ये पश्चाताप की अनोखी पहल, यही जानने हम आ चुके हैं लीलावती देवी भगवान दास गौ सेवा सदन में। यहाँ पर वाहन चालकों को पश्चाताप का मौका दिया जाता है और इस गौ मंदिर का आईसीयू वार्ड है जहां आप देख सकते हैं अनगिनत गौवंश यहां पर लेटे हुए हैं जिनका अपने पैरों पर खड़े होना भी काफ़ी मुश्किल है और कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट्स में वाहन चालकों की कहीं ना कहीं ये चपेट में आए हुए हैं और वाहन चालक भी लगातार यहाँ पर आते हैं और अपने इस गलती का पश्चाताप करते हैं। और ये अनोखी पहल जो है इस गौ मंदिर द्वारा की जा रही है, इस पश्चाताप के बारे में बताएंगे क्योंकि ये अनोखी पहल है, अपनी गलती सुधारने का लोगों को मौका मिलता है। अक्सर हमने अपने जीवन में ये देखा है कि लोगों से जब गलती होती है तो वो भयभीत हो जाते हैं क्योंकि दंड का जो उद्देश्य होता है वो समझ नहीं पाते। दंड का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य होता है सुधार। जेल में कोई भी कैदी कभी भी इसलिए नहीं होता कि उसको तड़पाया जाए, बल्कि इसलिए होता है कि उसे सुधारा जाए। कुछ ऐसी ही प्रेरणा अंतर मन में मिली जब ये देखा गया कि गौ माता के एक्सीडेंट के बाद फिर लड़ाई झगड़ा खींचा तानी बहसबाजी, कि उन्हें हम निवेदन करें कि वे यहाँ आए और जिस कहना चाहिए जिस स्तर का एक्सीडेंट, जिस स्तर की पीड़ा उन्होंने दी है उस स्तर पर 1 दिन 2 दिन 3 दिन आकर गौ सेवा करें। और चमत्कार तो ऐसे हुए हैं कि लोग यहाँ पर गौ सेवा भी करने आए हैं। हमने आपको इस गौ मंदिर के आईसीयू वार्ड को भी दिखाया और अभी हम आपको इस गौ मंदिर के स्वर्ग को दिखाने जा रहे हैं जो कि है शिशु विभाग, जहाँ बताया जा रहा है 50 से अधिक बिना माँ के बच्चे यहाँ हैं और किस तरीके से इन्हें ये लाड प्यार दे रहे हैं और किस तरीके से ये इन्हें अपना माँ बाप मानते हैं। कैसे ये 50 बच्चे बिना माँ बाप के हैं, इनकी माताओं के साथ क्या कुछ है? सबकी अलग अलग कहानी है। अधिकतर गौवंश यहाँ ऐसे हैं जो बेड रेस्ट में आती है मैया अपनी पीड़ा में रहती है और बेड रेस्ट में रहते हुए भी वो शिशु को जन्म देती है और शायद वो अपने प्राण इसलिए रोक कर रखी होती है कि यहाँ आकर वो हमें अपनी जिम्मेदारी सौंपना चाहती थी। उनसे प्रेम हम कैसे ना करें। हर उत्सव में, हर पूजा में, हर पाठ में, हर जन्माष्टमी में, हर दुर्गा उत्सव में, हर गणेश उत्सव में गौ भंडारा एक अंश गौवंश का हमारे परिवार से होना चाहिए। यहाँ तृप्ति की आवश्यकता है, यहाँ भोजन की आवश्यकता है। बोलेंगे गौधाम चले जाएं, यहाँ लोग आते हैं ना, मैं उनसे कहता हूँ भाई साहब यहाँ तो फिर भी प्रभु आशीर्वाद से कोई अभाव नहीं है, बाहर जो रास्ते में गौवंश है उन्हें भोजन कराइए, उन्हें पानी अर्पित कीजिए। तो वाहन चालक है वो यहाँ आते हैं और अपने पश्चाताप करते हैं, अपनी गलतियों को यहाँ पर सुधारने का प्रयास करते हैं। कैमरा पर्सन योगेंद्र मिश्रा के साथ प्राची पांडे, IBC 24 रायपुर।